हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्डरसन सोलर सिस्टम। आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है जो कि हमारे इस बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है। और ये मानिए कि ओम्स लॉ जो है वो एक रूट यानी एकदम जड़ से जुड़ा हुआ ये एक इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से ही हमारी सारे इलेक्ट्रिकल के सर्किट्स सॉल्व होते हैं। जितने भी इससे प्रॉब्लम्स बनती हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, जितने भी सर्किट सॉल्व किए जाते हैं, ये उसके लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है। इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ओम्स लॉ होता क्या है कि ओम्स लॉ, इसका नाम क्यों पड़ा? ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, जिन्होंने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के ऊपर एक लॉ दिया था, जिसे हम उनके ऑनर में, उनके नाम के सम्मान में ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है। तो ओम्स लॉ में बेसिकली तीन चीजें आती हैं: करंट, वोल्टेज V एंड रेजिस्टेंस R। ठीक है। तो इन तीनों पे एक रिलेशन भी होता है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में एक रिलेशन भी बनता है ओम्स लॉ में। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ से डिराइव करेंगे। ठीक है। तो ओम्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन तीनों में एक रिलेशन डेवलप किया। उन्होंने कहा कि जो मेरा वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के। वो जो मेरा वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो मेरा करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरी करंट भी बढ़ेगी, अगर मैं वोल्टेज को घटाऊंगा तो मेरी करंट भी घटेगी, मीन्स डिक्रीज होगी। तो साइंटिस्ट ओम्स ने कहा कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको हम समझते हैं एक सर्किट के माध्यम से, प्लस माइनस, ये मेरा एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इस सर्किट में जब मैं वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पे करंट फ्लो होती है। ये करंट पूरे सर्किट में ऐसे फ्लो करती है। ठीक है। तो ओम्स ने बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम इस प्रोपोर्शनल को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा V इक्वल टू I इंटू R, वेयर R इज अ कांस्टेंट। वेयर R क्या है? एक कांस्टेंट है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है। R को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम। ठीक है। इसकी यूनिट ओम होती है। इसको इस साइन से डिनोट किया जाता है। तो साइंटिस्ट ने बोला वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू I इंटू R। R इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? R मीन्स प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। और इसकी यूनिट ओम होती है, इसको इस साइन से डिनोट किया जाता है। तो प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? ये मेरी जो केबल है, ठीक है, इसमें मेरा ये करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? इस केबल में मेरी ये करंट फ्लो हो रही है। तो करंट जब ये फ्लो होती है तो इसके रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरी ये करंट फ्लो हो रही है, और करंट फ्लो होते होते इस केबल में रास्ते में, इसके पाथ में रुकावट पैदा कर रहा है, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट के पाथ में रुकावट पैदा करे, मीन्स बैरियर है। एक तरीके से रेजिस्टेंस का एक बैरियर है जो करंट को फ्लो होने में मदद नहीं करता, करंट को फ्लो होने में उसको प्रतिरोध करता है, मीन्स उसका रुकावट है, उसके लिए रुकावट पैदा करता है करंट के लिए। तो इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से दोस्तों ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में एक रिलेशन डेवलप हुआ, जिसको हमने नाम दिया समीकरण नंबर 2, और इसको हम कहते हैं फॉर्मूला, सूत्र है, ये एक फॉर्मूला है, V इक्वल टू IR। मतलब वोल्टेज अगर निकालना है तो करंट इंटू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वोल्टेज निकल जाएगा। अब इस सर्किट से हम करंट अगर निकालना चाहें तो क्या फॉर्मूला बनेगा? V अपॉन में R। यहीं से अगर मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ किसी सर्किट का तो क्या फॉर्मूला बनेगा? V अपॉन में I। इस तरीके से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में एक रिलेशन बन गया ओम्स लॉ के समीकरण से। ओम्स ने जो लॉ दिया उस लॉ के अकॉर्डिंग इन तीनों में जो रिलेशन होता है उससे हमारा एक फॉर्मूला भी डेवलप हो गया,
ठीक है। इन फॉर्मूले का यूज बेसिक इलेक्ट्रिकल में मोस्टली सारे जितने भी हमारे सर्किट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे कि एक सर्किट का एग्जांपल लेंगे इन फॉर्मूलों का यूज करने के लिए। सपोज मेरे पास एक वोल्टेज है 12 वोल्ट की, ठीक है। करंट है मेरे पास 2.4 एम्पियर की, ठीक है। तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब ये एक सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है और इसमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू गिवन है। वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी है 12 वोल्ट, करंट की वैल्यू कितनी दी है 2.4 एम्पियर, रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। तो क्या करेंगे हम, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, वोल्टेज अपॉन में करंट। तो वोल्टेज अपॉन में करंट, तो वोल्टेज हमारे पास कितना है 12 वोल्ट, करंट हमारे पास कितना है 2.4। आप इसको डिवाइड कीजिए, 12 को डिवाइड करेंगे 2.4 से तो हमारे पास निकल करके आएगा 5। कितना आएगा हमारे पास 5, यानी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 5 ओम्स। कितनी आ गई रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम्स। तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। इसी तरीके से मान लो सपोज आपके सर्किट में आपको वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम, तो करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट। तो करंट का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों क्या होता है, करंट का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है 12 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 5। तो आप इसको डिवाइड कीजिए, 12 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल करके आएगा 2.4। कितना आएगा 2.4 और करंट होती है एम्पियर में। तो दोस्तों इस तरीके से ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में जो एक रिलेशन डेवलप हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मूला निकले। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू आई आर वोल्टेज का फॉर्मूला, I इक्वल टू V अपॉन में R करंट का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V अपॉन में I। ये एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये यूज होगा और सारी जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने में इस फॉर्मूले का बहुत ही यूज है। तो इस तरीके से हमने आज जाना इस टॉपिक में ओम्स लॉ के बारे में और वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में हम यहाँ सीख चुके हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में वीडियो आया होगा। ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।